अल्लाह चाहता तो जानवर देता। अल्लाह तेरा शुक्र तूने मुझे इंसान बनाया, इस खुशी में एक शुक्र का सजदा थे और तेरा सजदा शुक्र में कर दिया। अल्लाह ने मुझे इंसान बनाकर मुसलमान बना दिया, तो मुसलमान होने की वजह से तेरा शुक्र का सजदा करते और तीसरा सजदा इसलिए करते कि अल्लाह तूने मुझे मोहम्मदिया में पैदा फरमा दिया। ये 30 से वो करते थे तो अल्लाह ने उनके दर्जात को बुलंद फरमा दिया। इसलिए लोगों शुक्र अदा करो खुदा का, और शुक्र अदा करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम अपनी मस्जिद में पंजगाना नमाज बाजमात अदा करें। ये जमात से नमाज पढ़ने के लिए हुक्म क्यों किया? मोहब्बत पैदा करने के लिए, वरना नमाज आदमी कहीं भी पढ़ सकता था, लेकिन जमात से नमाज पढ़ने का हुक्म इस्लाम ने इसीलिए दिया कि जब शाना बशाना मिलके खड़े हो गए तो एक मोहब्बत तो दाएं बाएं खड़े होने की वजह से मिलेगी, और नमाज के बाद जब आपस में मुसाफहा मुआनिका करोगे तो एक मोहब्बत और पैदा होगी। आज लोग नमाज पढ़ के फौरन भाग लेते। अरे नहीं, कम से कम ये सोचो कि अल्लाह ने जमात से नमाज पढ़ने के लिए क्यों हुक्म दिया? मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए। इसलिए नमाज के बाद फौरन भागो ना, आपस में एक दूसरे की खैरियत भी पूछो। जब दिन भर में तुम 5 मरतबा अपने भाई की खैरियत पूछोगे तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे दिल नर्म हो जाएंगे और तुम्हारे भाई का भी दिल नर्म हो जाएगा। फिर आज जो हसद पाई जाती है कि फलनवा बर्बाद हो जाए, फलनवा पे हम मुकदमा कर दें, कभी भी दिल इन चीजों की तरफ बढ़ेगा नहीं। जब 5 मरतबा तुम खैरियत पूछोगे तो आदमी क्या आपसे दुश्मनी करेगा? नहीं करेगा। तो जमात से नमाज पढ़ने का हुक्म इसीलिए अल्लाह ताला ने दिया, अल्लाह के रसूल ने दिया कुरान में, इसीलिए वरकऊ मार राकिईन, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, यानी नमाजियों के साथ नमाज पढ़ो। तो नमाज जहां अल्लाह के सामने हम सर झुकाकर अपनी बंदगी को इजहार करते हैं, वहीं पर नमाज हमें ये भी सबक देती है कि आपस में मोहब्बत बरकरार रहे। लेकिन आज फिर भी आदमी एक दूसरे का दुश्मन है। याद रखो, एक दूसरे का भला करोगे तो अल्लाह भला फरमाएगा। हदीस पाक में हुजूर फरमाते अल हसद याकुलुल हसनाती, हसद ये नेकियों को ऐसा खाती कमाता कुलुन नारुल हतबा, जैसे कि आग लकड़ी को खा जाती है। हसद कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा तुम एक दूसरे के लिए दुआएं करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारे भाइयों के दिलों में ऐसी मोहब्बत करेगा कि वो तुम्हारे लिए दुआएं करते रहेंगे। आज हम 4 आदमी एक जगह क्यों बसते हैं? एक जगह क्यों बसते हैं? कोई कहीं बच जाता, कोई कहीं बच जाता, लेकिन इस एक जगह बसने का मकसद है कि हम उसकी मुसीबत में काम आए, वो हमारी मुसीबत में काम आए। लेकिन आज हम देखते हैं कोई मुसीबत में है तो हम देख करके हंसते हैं ना। हदीस पाक में हुजूर फरमाती है, नबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला तजस्ससु वला तहस्ससु, किसी के अंदर ऐब तलाश न करो और न किसी को ऐब लगाओ, वला तहासदो, और हसद पैदा न करो, वला तबागदो, और बुग़्ज़ आपस में न करो, वकुनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो तुम आपस में भाई भाई हो जाओ, भाई भाई बन जाओ। आज हम लोग कहने के लिए तो सिर्फ कहते कि तुम तो हमारे भाई, वो हमारा भाई है, लेकिन भाई वाला काम नहीं करते। मक्का से जब हिजरत करके जरा बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़ लो ताकि नींद दूर हो जाए। अल्लाह जाने महफिल मिलाद में लोग आते हैं तो शैतान ऐसा वसवसा डालता है, ये मेरा आंखें बंद करी है खुली है, लागत है जैसे चूहे दवा नहीं खा लेते तो बुदुर बुदुर करते हैं, वैसे मिलाद में आएगा।
अरे जरा नींद आए तो मुंह से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो, नेकी भी मिलेगी और नींद भी आपकी चली जाएगी। आज हम कहने के लिए कहते हैं कि तुम हमारे भाई हो, लेकिन अमल हमारा दुश्मन जैसा है, काम दुश्मनों जैसा है। सहाबे किराम की जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। जब हुजूर मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो बहुत से मुसलमान मदीना चले गए। वहां गए तो बड़ी गरीबी के दिन, जैसे आप बंबई पहुंच जाओ और कोई काम धाम वहां ना हो तो गुर्बत तो आएगी। ऐसे मक्का से जब मदीना गए तो बड़े तंग थे लोग, तो हुजूर ने मदीने के अंसारियों को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया कुल्लु मोमिनिन इख्वा, हर मोमिन आपस में भाई भाई है। ऐ मदीने के अंसारियों, ये मक्का के मुहाजिरीन तुम्हारे भाई हैं। सिर्फ हुजूर ने इतना फरमाया भाई हैं, तो मदीने के अंसारी आए एक एक करके और एक एक मुहाजिर का हाथ पकड़ा और कहा चलो तुम हमारे भाई हो, चलो तुम हमारे भाई हो। हजरत अली शेर खुदा अकेले बचे, इनको कोई नहीं ले गए। तब ये रोने लगे। हुजूर ने फरमाया अली रो रहे हो? अल्लाह के रसूल में इतना बदनसीब निकला कि सबको मदीने वालों ने अपना भाई बना बना के ले लिया और मैं अकेला बचा, मुझे किसी ने अपना भाई नहीं बनाया। तो हुजूर मुस्कुरा के फरमाते हैं अली, ये सब मदीने वालों के भाई हैं। अंता अखी फिद दुनिया वाला आखिरा, अली तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो, आखिरत में भी तुम मेरे भाई हो। ये कह के हजरत अली को सरकार ने अपने से करीब कर लिया। हजरत अली इतना खुश हुए कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि सरकार ने अपना भाई बना लिया। लेकिन याद रखो, हजरत अली को सरकार ने अपना भाई कहा, लेकिन अली ने नबी को कभी अपना भाई नहीं कहा। अली ने भाई नहीं कहा कि या आखी कभी सरकार को नहीं कहा मेरे भाई, बल्कि जब भी हजरत अली ने हुजूर को पुकारा तो या रसूल अल्लाह कह के पुकारा। फिदा का अभी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ और मेरे बाप सब आप पर कुर्बान हुए अल्लाह के रसूल। बहरहाल मदीने वाले एक एक को लेके गए, तो उसी में एक मुहाजिर मक्का के थे जिनका नाम अब्दुल रहमान था। उनको एक मदीने के अंसारी घर लेके गए और कहा हुजूर ने तुमको मेरा भाई कहा और मदीने में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं और तुम भाई हो मेरे, तो तुम्हारा भी आधा होता है मेरा भी आधा होता है। तो अंसारी घर की सारी दौलत ला के जमा किया और आधे से बांट दिया, कहा आधी तुम्हारी आधी हमारी। फिर घर भी आधा बांट दिया, कहा आधा घर तुम्हारा आधा हमारा। मदीने में एक बाग थी खजूर की, उसी भी बांट दिया, कहा आधा तुम्हारा आधा हमारा। फिर वो अंसारी का ईमान देखो। आज हम दौलत तो दे सकते हैं, घर तो दे सकते हैं, बाग में भी हिस्सा दे सकते हैं, लेकिन मदीने के अंसारी ने एक काम और ऐसा किया जो शायद आज कोई न कर पाए। उन्होंने कहा ऐ मक्का के मुहाजिर भाई अब्दुल रहमान, मदीने में तुम्हारे निकाह में कोई बीवी नहीं और मेरे निकाह में 2 बीवियां और भाई का आधा आधा हिस्सा होता है, लिहाजा दोनों बीवियों को तुम देख लो, जो तुम्हें अच्छी लगे मैं उसे तलाक दे दूं और तुम उससे निकाह कर लो, क्योंकि तुम मेरे भाई हो, भाई का आधा आधा हक होता है, ताकि एक बीवी तुम्हारे निकाह में हो जाए, एक बीवी मेरे निकाह में हो जाए। आज कोई नहीं कर सकता कि अपनी बीवी को तलाक दे के दूसरे के निकाह में कर दे, और वो भी ये कहा कि जो तुम्हें पसंद हो। लेकिन उस जमाने के लोग बड़े गैरतमंद होते थे, हम लोग वही तो सब ले लिए थे, बोलो। लेकिन अब्दुल रहमान कहते हैं मदीने के भाई तुम्हें ये सब मुबारक है, मेरे जेब में थोड़े से पैसे हैं, मदीने की बाजार का रास्ता मुझे बता दो, इन थोड़े पैसों से मैं तिजारत करके अपनी जिंदगी गुजार लूंगा।